कुछ लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल उससे कि हमारे पास सक्षम उम्मीदवार है। मैं वैसे उम्मीदवार नहीं हूँ। तो विक्रांत जी और अमित चंद जी का स्नेह है। हमारे मदन जी ने प्रूव कर रखा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और हमारी पार्टी में हक है, चाहे वो जितने भी लोग दावेदारी करना चाहे वो करें। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उस आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे स्टेट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माँ महेश्वरी की कृपा से आज ऐसा सहयोग बना है कि मैं आप लोगों के बीच आ पाया हूँ और ये सौभाग्य मुझे दिया है मदन जी ने, जो आपके चहेते जिला परिषद के यहाँ के हमारे सदस्य हैं। हमारे जो क्षेत्र है, जो हमारी ये 20 पंचायतें हैं, ये जो जिस केलवी का जो वार्ड है वो बड़ा सेंट्रल वार्ड है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। अगर आप देखेंगे तो हम बड़े सेंट्रली हैं और वो पहले से ही बड़ा इम्पोर्टेंट रहा था, हर दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहा था। बीच में अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की कई धारणाएं हैं। मैं बाद में वो सवाल उठाऊंगा कि क्या लोगों की सोच है, क्या लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अलग अलग तरह का रिएक्शन रहता है आदमी का, लेकिन ये एक सेंट्रलिटी रही। और जो लोगों ने अभी जो वक्ता थे पहले, उससे पहले इन लोगों ने कहा मदन जी के बारे में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत नीचे से शुरू करके हर जगह ये जीतते रहे। कई बार जैसे बीडीसी में इनका अपना क्षेत्र नहीं भी था तो भी ये दूसरे क्षेत्र से भी जीते, और जिला परिषद में और बाकी जगह भी जितनी भी विषम परिस्थितियां रही, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सफल रहे। तो ये आप लोगों का प्यार ही था, आप लोगों का सहयोग था कि ये जीतते रहे। और जो इनकी कैपेबिलिटी की बात की कि काम करने में, वास्तव में ऐसा हमारे को कई बार बहुत कम लोग मिलते हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा कि कोई नहीं मिलता, बट बहुत कम लोग मिलते हैं जो इस तरह से समाज सेवा में जुड़ते हैं। जैसे किसी एक वक्ता ने कहा कि ये पीछे से फोन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है, पीछे से फोन करके कि काम हुआ कि नहीं हुआ या और कुछ करना है। तो ये समाज के लिए हमेशा काम करते रहे। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक दिन का नहीं है, 5 साल का नहीं है, कई सालों की एक साधना है जो इन्होंने की। और जो आप लोगों की भावना, जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े, और आज इतनी बड़ी संख्या में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है इतनी बड़ी संख्या में आज इनके आमंत्रण पे, इनके बुलाने पे कि इंटरेक्शन करनी है, मिलना है, बैठना है, हम सब लोग आए यहाँ। और मैं जो इन्होंने कहा चीफ गेस्ट, मैं तो चीफ होस्ट हूँ, मैं मतियाना का ही हूँ, तो इसलिए और मुझे खुशी है कि हमारे चारों प्रधान, बल्कि उप प्रधान भी हैं जो यहाँ आए, जो मतियाना पंचायतों के चारों प्रधान प्रेजेंट है, ये भी बहुत खुशी की बात है। दूसरा, इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, ये भाजपा की विशेषता है। भाजपा जो कार्यकर्ताओं को ही इम्पोर्टेंस देती है, चाहे वो कार्यकर्ता मेरे लेवल का है या मदन जी के लेवल का है या आम छोटे पोलिंग स्टेशन लेवल पे काम कर रहा है। ये यही खूबी है कि आज मुर्मू जी देश की प्रधानमंत्री है। तो जब वो राष्ट्रपति हैं, तो जब वो राष्ट्रपति बन सकती हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री, वो चाय वाला बोलते थे, बहुत साधारण परिवार से आए, बहुत कठिन परिस्थितियों से रहे। वैसे ही मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बना के ये दिखा दिया कि कोई भी कार्यकर्ता, वो चाहे कितना किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी वर्ग से हो,
उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि ये योग्य है, इसलिए कि वो लोगों से जुड़ा है। मैं जब से रिटायर हुआ हूं तो पार्टी का काम करता रहा और एक कार्यकर्ता की तरह करता रहा। कई बार क्या होता है, हमारे दायित्व नहीं मिलते हैं, पार्टी में नहीं मिलते हैं, या हमारे को रिकॉग्नाइज सरकार में नहीं किया जाता है, वो एक टीस रह जाती है। लेकिन जब परिवार बड़ा होता है तो हर एक को दायित्व देना कई बार आसान नहीं होता है। इस चीज को हमको समझना चाहिए। तो वहां लोगों ने सेक्रीफाइस भी किए हैं। अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, वो सीएम रहे, सीएम रहने के बाद उन्होंने डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि हर एक को बुरा लगता है कि मैं एक बॉस रहा हूं, टॉप पे रहा हूं, उसके बाद मैं सेकंड बनूं। लेकिन पार्टी का आदेश हुआ, आदेश माना गया और उन्होंने आदेश माना और डिप्टी सीएम की पोस्ट ली। तो ये सेक्रीफाइस करने की भी हमें क्षमता होनी चाहिए। तीसरे, हमारी पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक है। जैसा कुछ लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल उससे कि हमारे पास सक्षम उम्मीदवार है, मैं वैसे उम्मीदवार नहीं हूँ। विक्रांत जी और अमित चंद जी का स्नेह है। हमारे मदन जी ने प्रूव कर रखा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और हमारी पार्टी में हक है, चाहे वो जितने भी लोग दावेदारी करना चाहे वो करें। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उस आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे मैंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, हम इकट्ठे रहें, ये बहुत जरूरी है। इकट्ठे रहना ही हमारी स्ट्रेंथ है। अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो कई लोगों ने मैंने कहा था कि मैं बाद में जिक्र करूंगा, कुछ सवाल उठाए, मैं सिर्फ सवाल ही उठाऊंगा, उसके जवाब आप खुद तलाश लें। किसी ने मुझे कहा कि शायद इस एरिया की गुलामी की मानसिकता है, एक इस तरह का वर्ड यूज किया। मैं बताऊंगा नहीं किसने वो किया। कई लोगों का अपना अपना सोच रहता है। कई लोगों के ये सोच रहा कि भाई हम शुरू से ठेव का इलेक्शन ये माना जाता था कि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, कहीं धातु बांटे गए, किसने किसी से जीत लिया, किसी ने कुछ बकरे बांट दिए, कोई शराब बांट दिया। क्या ऐसा सच है क्या? या किसी ने कहा कि भाई हम तो कटोरा लेके खड़े हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बुनियादी क्वेश्चन है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? हमको कहीं ना कहीं अपने भेदभाव खत्म करने पड़ेंगे। तो उस एरिया को, जिस एरिया को निगलेक्ट हो रहा है, उस एरिया को तभी आगे लाया जा सकेगा, तभी फोर्स फ्रंट में हम आ पाएंगे। में हो सकता है मेरे और मदन जी के कोई मतभेद हैं, लेकिन जब हम बाहर के लिए हैं तो हम बाहर के लिए हमको एक होना चाहिए। तो ये एक होने की, एकता दिखाने की बहुत जरूरत है। मैं फिर एरिया का नाम नहीं लूंगा। कुछ लोगों ने विचारधारा को तिलांजलि देके, अपनी पार्टी को तिलांजलि देके एक होके एकजुट से मतदान किया और एक आदमी को जिता दिया। तो वो हमारे इसमें यही चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों नहीं हो पाते एकजुट? जो हमारी 20 पंचायतें हैं, या शायद उससे जुड़ी और भी काफ़ी सारी पंचायतें हैं, ठेउग में काफ़ी मेजॉरिटी पंचायतें ठेउग में ही है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा हमने अंतर्मन में झांक के थोड़ा सा सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। दूसरे, अगर हम एक रहेंगे, एक आवाज़ में कोई भी बात करेंगे तो वो सुनी जाएगी, चाहे पार्टी में है, चाहे सरकार में है, चाहे कहीं और भी है। तो वो आवाज़ आपको, हमको, जैसे विक्रांत जी ने भी बीच में कहा कि हमको सबको मिलके चलना है, इकट्ठे चलना है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है। पॉलिटिक्स है, तो नीचे होता रहता है। लेकिन अगर एंड में मैं बहुत ज़्यादा लंबे भाषण वैसे भी नहीं दे पाता हूँ। मैं सिविल सर्विस से आया हूँ। सिविल सर्विस में भाषण का नहीं है, वैसे तो काम करने की ज़्यादा महत्व रहता है। मैं अंत में एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगा और कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूँगा मदन जी को, कि मदन जी ने इतने प्रबुद्ध लोगों को, जो
हमारे यहाँ लोग खड़े हैं, जो बैठे हैं आज, वो सारी इस एरिया की और इस एरिया के बाहर की भी इतनी क्षमता रखते हैं। मैं देख रहा हूँ भूटान से हैं, इधर शर्मिला से हैं और जगह से, तो तमाम जगह से, संधू से, सारे एरिया से आ रखे हैं लोग। उनकी इतनी क्षमता है कि वो ना सिर्फ अपने इन 20 पंचायतों, इससे बाहर जाके भी वो जो अपनी जो सोच है या जो अपना निर्णय है, जो ये विचार है, वो और लोगों से भी मनवाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि हम सब जो यहाँ बैठे हैं आज, वो उस लेवल के लोग हैं जो लीडर है अपने अपने स्थान में, अपनी अपनी जगह पे। तो ये बहुत अच्छा लगा और बहुत मेरा भी बहुत सौभाग्य रहा कि मदन जी की वजह से मैं आप लोगों के बीच आ सका, एड्रेस कर सका। इस सारी सभा के बाद, विचार गोष्ठी के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि हम इकट्ठे मिलके जो भी विचार बने, जो भी हमारा ध्यान बने, हम उसको इकट्ठे लेके चलें और इकट्ठे लेके चलेंगे तो सारे एरिया का, ना सिर्फ 20 पंचायतों का, इसके बियॉन्ड भी जितनी हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक मैसेज दे सकते हैं, एक जो जागृति ला सकते हैं लोगों में। बाकी जो हमारे आज के आयोजक रहे हैं, मेन अमीचंद जी, विक्रांत जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतना अच्छा मदन जी के साथ मिलकर इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।